हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का सोशल साइंस। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर इन बिटवीन किसी भी कहाँ कहाँ पे होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। पहला था डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी, एक तो चेयरमैन भी था और प्रेसिडेंट भी था, वो था बी आर अम्बेडकर। उसके बाद था पेपर मशीन इज क्राफ्ट यूजिंग। ये पेपर मशीन जो है ये किस क्या क्या बनाती है, मतलब क्या टू फॉर्म ब्यूटिकल आर्ट, लेकिन किस पे, वो उसके इसकी ऑप्शन थी बी पेपर। उसके बाद है द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू सर्टन सोशल स्टिमुल इन ए सेंसिटिव मैनर इज कॉल्ड, दैट इज सेंसेशन। और ये क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर भी, ये क्वेश्चन आया था। उसकी राइट ऑप्शन थी ये मार्जिनलाइजेशन। लेकिन आज अगर आप देखोगे कि कौन वो रिस्पॉन्ड करता है, आपकी मैसेज को कौन रिस्पॉन्ड करता है और सर्टन सोशल सिस्टम में देता है, लेकिन वो कौन सा मैनर है, आपके सेंसेशन ही है ना। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन अक्टूबर 1952 द पोर्टो सिरमोलो वेंट ऑन हंगर। ये जो एक पोर्टो सिरमोलो था, ये एक सोशल रिफॉर्मर था। तो इसने क्या किया, 58 दिन तक ये भूखा रहा। इसने ये डिमांड की कि हमें लिंग्विस्टिक ये चाहिए स्टेट, क्योंकि जो लैंग्वेज बेस पे है। तो वो कौन सा था, तमिलनाडु, करेला, आंध्रा। तो आंध्रा इसकी राइट ऑप्शन है। उसके बाद है इन जापान द एक्सपेक्टेंस इज़ द वेरी हाई बिकॉज उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे लो डेथ रेट होती है, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं वैन जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्री। हाँ, ये जम्मू एंड कश्मीर जो इंडस्ट्री ये कब बनी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कम, ये कब एग्जिस्टेंस में आया, अगर आप बुक खोलोगे वो भी है 1963। उसके बाद बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। वहीद्दीन मौलाना आज़ाद मिंट, इसका मतलब क्या था, एसेंशियल वंस ऑफ ऑल रिलीजन, या हर किसी के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल हर किसी कास्ट के लिए, ब्रिटिश और इंडिया के लिए ज़रूरी, एसेंशियल वंस ऑल पीपल ऑफ रिलीजन। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, यू कैन सर्च ऑन द गूगल, एस डी इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद आते हैं द फुल फॉर्म ऑफ NCLP। देखो, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट ये भी है। और दो, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट 14 साल के नीचे कोई काम ही नहीं कर सकता, इवन दो अगर वो डोमेस्टिक भी करता हो, घर में ही करता हो। गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रोहिबिशन किया है, मना किया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को उठाया। दोनों में से आप कोई भी लिखते हैं, बिकॉज दीज आर सेम, एक ही वर्ड्स निकले हैं, तो ये सेम है। उसके बाद आते हैं इन चार्ली सिस्टम द हार्वेस्ट ऑफ राइस क्रॉप वाज डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम द फील्ड टू द गुड, क्या है, गॉड डाउन्स ऑफ देम। तो इसका क्या अच्छी ऑप्शन थी कि जो ये शाली सिस्टम था, इसमें जो एक ज़मींदार हार्वेस्ट करता था राइस क्रॉप को, तो फिर जब उसको देना पड़ता था वो किनके हाथ में देता था, तो वो देता था विलेज हेडमैन को। उसके बाद बैठते हैं, ये यहाँ पे था ट्रीटी किसको कहते हैं। ट्रीटी हम कहते हैं, देखो, ट्रीटी का मतलब होता है जब एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मतलब जब आप एग्रीमेंट करेंगे बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स। तो इसकी अच्छी ऑप्शन थी ट्रीटी जो थी वो इसके साथ, या फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू आर मोर स्टेट्स। उसके बाद कॉलोनी, इसका मतलब था, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका यहाँ पे देख सकते हो, ए पर्सन हायर्ड फॉर कैरेजिंग ऑफ गुड्स। आप गूगल भी कर सकते हो, दीज आर द सेम। उसके बाद ये है, तीन ऑप्शन है। तीसरी, तो ये किससे वेरीफाई करती है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो तीसरी है रिलेट टू द कल्टिवेशन ऑफ द लैंड। ये और रेगुलेशन का मतलब ए रूल मेड एंड मेंटेन्ड बाय अथॉरिटी। तो ये इसके साथ था। उसके बाद ये दे गए थे क्या, AD के साथ है, नहीं है। तो उसके बाद आपके क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस बहुत मतलब बहुत रहे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, या आपने क्या सोचा है जो सोशल एक्सक्लूड, जो समाज में हमारे यहाँ सोशल एक्सक्लूडेड जो डिसेबल है फिजिकली, या जिसको कुछ भी प्रॉब्लम, यही क्वेश्चंस आए थे। तो ये बहुत ईजी थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या अगर हम यहाँ से आएंगे, तो और कहना था कि दो आर्ग्यूमेंट देने अगेंस्ट नेक्स्ट रिजर्वेशन जो सीट्स और जॉब्स के लिए थी। और कहना था कि पॉलिटिकल रेडिकल्स जो है वो कांग्रेस मतलब कैसे बनाए थे और मॉडरेट कैसे किए थे। आपको सपोज़ आप एक वाटर सप्लायर है, आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा है, आप दो वेव्स बता दीजिए जिसकी वजह से आप पानी को चला सकते हैं। और कहना था कि आपको सजेस्ट करना था ग्रो पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो कैसे डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्स में। ये बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि इसमें अपनी ओपिनियन देनी थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद था ये डिस्कस सम ऑफ द मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये क्या क्या हुआ जम्मू कश्मीर में आज़ादी से, ना हाँ, आज़ादी के बाद, मतलब प्री होता पहले, पोस्ट मतलब उसके बाद। तो अगर आपको नहीं, ये फिर ये वहाँ चार्ट दिया गया था वहाँ पे, तो इसको भी कर सकते थे। तो ये वेरी इजी था। तो होप आपको समझ में आएगा, बिकॉज टुडे आई एम वेरी मच इल, सो दैट्स वाई, थैंक यू।